हाय, दिस इज आवर 17 वीडियो। आई थिंक मेरे को रियलाइज़ होता है कि आई थिंक जर्नी जब भी करना हो तो खुद अकेले करो या कुछ ऐसे लोग के साथ करो जो जिसका अंडरस्टैंडिंग आपके जैसा से मिले। मैंने जर्नी बहुत जगह किया। ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बट ऑरा एक था, नहीं था, बोल सकते हो ऑरा अलग था, तो फील नहीं कर पाया वो चीज़ को। बोलने का मतलब सिंपल है कि आई थिंक लाइफ में कहीं भी जर्नी करना, अकेले सीखने के लिए जर्नी करना है, खास तौर पे अकेले चल जाओ या तो ऐसे लोग के साथ जाओ कि एटलीस्ट उसमें खो ना जाओ, उस लोगों के साथ खो ना जाओ, उस जगह को पे जगह में खो। क्योंकि आई थिंक जर्नी का मतलब ही होता है सीखना, और आप तभी सीखते हो जब आप अकेले रहते हो या वैसे लोग के साथ रहते हो जिसका एटलीस्ट ऑरा सही हो, जो आपको सही गाइडेंस दे पाए, जो आपका सही मेंटर बन पाए। तो सीखना कहीं ना कहीं हमको रियलाइज होता है कि मैंने जर्नी किया, सीखा, बट आई थिंक उस लेवल का नहीं सीखा जिस लेवल का सीखना चाहिए था, और उतना भी जर्नी नहीं किया। क्योंकि जब आप बेसिक रूट से लिमिटेड बजट के साथ आप जब जर्नी करते हो तब सीखते हो। जब बस पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो खाने के लिए तक, असली जर्नी का मतलब वो होता है फकीर, बेसिकली जो होता है ना, उस टाइप का जर्नी। क्योंकि जर्नी को तभी सिखा पाएगा जब आप भूखे पेट रहोगे, तब नहीं सिखाएगा जब आपका पेट भरा हो, आपको प्रॉपर अवेलेबल सब मिल रहा है, आपका बजट बहुत टाइट है, आप इंजॉय करने जा रहे हो जगह को। इंजॉय करना, सीखना, दोनों में फर्क है। सीखना का मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि लिमिटेड बजट, मतलब जैसे कहीं भी जा रहे, देवघर, बनारस, कहीं भी आप जाओ, एटलीस्ट कोई भी धार्मिक प्लेस जाओ, खासतौर पे बनारस, तो वहाँ पे आप जैसे छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर कि आपको कौन देगा, ऊपर वाला ही देगा। कुछ कुछ चीज लेके जाना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं प्रॉपरली डिपेंड हो जाओ भगवान के ऊपर। आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं कल यही सोच रहा था, मेरा तबीयत खराब था, तो मैं कल यही सोच रहा था कि जब आप फीलिंग मतलब तबीयत खराब हो जाए, तब जर्नी पे कैसे काम करोगे, जर्नी में कैसे खुद को रखोगे, खुद को सही से मोटिवेट। तो कभी कभी ना कोई कोई चीज़ ऊपर वाला के हवाले भी कर देना चाहिए, कि अब जब जर्नी कर रहे हो तो ऊपर वाला के हवाले कर दो, चलो ऊपर वाला ही देखेगा हमको। क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो रहा था, कल मैंने यही सोचा कि आज यहीं रख घर में रख के मेरा तबीयत सही नहीं है, आज मैं जर्नी करूँगा तो मेरा तबीयत सही नहीं रहेगा, तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा उस समय। यही डर था मन में कि एज सुन एज पॉसिबल तो करना ही है जर्नी। तो फिर समझ आया कि ना, कुछ कुछ चीज़ अनयूजुअल होता है, कुछ कुछ चीज़ अनऑब्जर्वेबल होता है, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ जो होता है ना, ऊपर वाला के हवाले ही कर देना चाहिए कि जो भी होगा ऊपर वाला ही इसको सही करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में आप कोई चीज़ को सोचते हो तो सारा सराउंड, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी आपको वही चीज़ दिखाता है। आप गलत देखोगे तो आपका कंटेंट भी गलत आएगा, ऐसे ही देखोगे तो आपका एल्गोरिदम भी उसी तरह काम करता है ना। वो शायद फ़ोन, यदि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बोलो या सोसाइटी का एल्गोरिदम बोलो या लाइफ का एल्गोरिदम बोलो, इसी तरह काम करता है। आप जैसे देखोगे दुनिया को, उसी तरह दिखता है हर चीज़। ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या देख रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, जिसको आप कंटेंट दे रहे हो या कि जिससे आप रिलेटेड हो, वो
उससे रिलेटेड है, वो एंथुसियास्टिक है उसका लेके या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपका फैशन आप पे डिपेंड करता है, ना कि कोई और डिफाइन करेगा। क्योंकि जब भी आप जर्नी खुद से अकेले करते हो तो आई थिंक कंपेयरिंग आप दूसरे के साथ जाना या वैसे लोग के साथ जाना जो फन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, तो आई थिंक उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। बट आई थिंक हमको एक्सपेरिमेंट करना, मतलब मुझको एक्सपेरिमेंट करना लाइफ में, कैसे जर्नी में हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो आई थिंक आई एम बिगनर बोल सकते हैं, बट कुछ कुछ पास्ट इंसिडेंट से भी हमको समझ आता कि ना, जर्नी सही इंजॉयमेंट से ज़्यादा नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जर्नी यदि इंजॉय का पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो आई थिंक उस जर्नी से कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू में बोलने का मतलब नॉलेज रिलेटेड मेरा। तो आपको बजट जब तक टाइट नहीं होता ना, और जब मेरा बजट टाइट ही है बेसिकली, तब तक कुछ जर्नी में वो मज़ा, वो क्रेजनेस नहीं आता। आपके पास खाने का तो पैसा नहीं, आप मतलब उस लेवल तक का जो होता है ना, वो दर्द, वो पेन बेसिकली, अब ऐसा नहीं मर जाओ पेन से, बट आई थिंक उस लिमिटेशन अब सोच के मत जाओ, बट आई थिंक उस लिमिटेशन तक जब तक नहीं होता ना जर्नी, तब तक मज़ा नहीं आता। ऐसा नहीं आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, बट आई थिंक उस लेवल तक जर्नी करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद को एक्सप्लोर करते हो ना, तो खुद का एबिलिटी आपको दिखेगा कि आपका लिमिटेशन, आपका एबिलिटी कितना है। और ये ये मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रैवलिंग से ही कर सकते हो, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में कुछ कुछ चीज़ जो अनएक्सप्लोर्ड है उसको एक्सप्लोर करना। जो मेरे लिए बेसिकली, मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड है उसको एक्सप्लोर करना और खुद को इम्प्रूव करना। क्योंकि आई डोंट नो जर्नी के बाद भी हम ऐसा रहेंगे। आई थिंक इसमें तो परिवर्तन आने वाला ही है, बट आइडेंटिटी क्या चेंज होता है, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे को खुद का चेंजिंग, मतलब मुझको बेसिकली बोलना है कि अपना व्यक्तित्व को चेंज करने के लिए आदमी जर्नी करता है, व्यक्तित्व चेंज नहीं करने। मैं बोलने का मतलब कि आई थिंक आपका जो भीतर का एक्सप्लोरेशन है, जैसे अभी हम कुछ कुछ चीज़ पे लिमिटेड हो जाते हैं ना, ये चीज़ नहीं हो सकता है, वो लिमिटेशन को ब्रेक करना है लाइफ में। और लिमिटेशन तभी ब्रेक होगा जब आप खुद को एक्सप्लोर करोगे। इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आप जब जब जर्नी करोगे तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट दुश्मन खुद आप होगे। क्योंकि क्लाइमेट, ये वो, हला बला 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 बहुत सा चीज़ होगा जो आपको कैलकुलेटिंग रिस्क लेने पे ये करेगा। बट आई थिंक हम यही सोच रहे हैं ना कि जर्नी का मतलब बैग उठाओ निकल जाओ, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले पे, कैसे क्या होने वाला है। तब वो जर्नी का मज़ा अलग होता है। अदरवाइज प्लान करोगे जाओगे, प्लान होता है हर चीज़, बट आई थिंक फिर भी आप ऐसा कि प्लान किए फिर कैंसिल हुआ, फिर प्लान, वो जर्नी नहीं है, वो जस्ट ट्रैवलिंग है। जर्नी ट्रैवलिंग दोनों डिफरेंट है। जर्नी खुद के साथ खुद को पहचानने का जर्नी है। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्सप्लोर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद को, खुद के साथ नए नए जगहों को, दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।